नमस्कार, मैं शंकर तलेजा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स। हमारे शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं पद्मा कुर्सेजा। वर्ल्ड टाइम्स से आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं अपने दीपक रंगीला जी से। सिंधी जो हैं वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, ये सब हम मुद्दों को उठाकर आज दीपक रंगीला जी से कुछ वार्तालाप करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक रंगीला जी। नमस्कार। देश का जो बंटवारा हुआ उसमें आपका क्या कहना है कि जो सिंधी भाई बहन आए यहाँ पे, उनका धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? वर्ल्ड टाइम्स के इस दोबारा मुझे बुलाया गया है अपने कुछ सिंधी समाज के विषयों पर। मैडम पद्मा कुर्सेजा ने मुझसे सवाल किया है कि सिंधी जब निर्वासित होकर भारत में आए तो अपना धर्म छोड़ के आए थे? नहीं, वो अपनी भूमि छोड़ के आए थे। वो हिंदू धर्म नहीं छोड़ने के कारण यहाँ पे आके बसे, उल्लासनगर के शायद पूरे दुनिया भर में फैल गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अभी दुर्भाग्य है कि पिछले 15 वर्षों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस विषय में जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति ने भाऊ लीलाराम जी के अध्यक्षता में झूलेलाल मंदिर में बहुत ही बड़ी एक मीटिंग ली थी, जहाँ पे पुलिस विभाग, खुफिया विभाग, सारे नेशनल पत्रकार, NGO और बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने अलग अलग अपनी राय रखी, जिसमें खास करके ये कहा गया था कि जिन्होंने चलो धर्म परिवर्तन कर लिया किसी भी इस विषय से, तो गजेट में अपना नाम चेंज कराएं, वो ये जाहिर करें कि हम फलाना धर्म से हैं, ताकि सिंधी समाज के लोग उसमें ना फंसें। हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो हम शादी जो कराने वाले हैं उनकी, तो पहले ही मालूम होना चाहिए कि हमारे ये बिलोंग नहीं करते हमारे धर्म से। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका मैं आभार मानूंगा, 2 साल पहले उन्होंने संसद में धर्म परिवर्तन बिल लाने की बात कही थी उसके विरोध में, तो वो बिल आने का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस बन जाएगा कि कोई धर्म परिवर्तन ज़बरन नहीं करा सकेगा। ये बिल आने का इंतज़ार हम इसके लिए कर रहे हैं कि अभी इस बिल के बाबत किसी को जानकारी नहीं है, और जो पुलिस है वो सहयोग करती है, लेकिन उतना ही जितना हमारे कानून में लिखा है। कोई खुद ही जाना चाहे तो उसको हम रोकेंगे नहीं। और ये धर्मांतरण बिल बहुत ज़रूरी है और ये पूरे देश में हो रहा है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री लेके आया हूँ आपके सामने कि आज केरल में सबसे ज़्यादा लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तमिलनाडु में, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, मेघालय, सिक्किम वगैरह जो भी है, यहाँ मणिपुर, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन वाले लोग हैं, जो पहले आदिवासी समाज के लोग थे। तो ये तेज़ी से फैल रही बीमारी है, सिर्फ सिंधियों में नहीं, हर समाज में है। हर समाज के लोगों से मिलाऊँ, वो बताते हैं कि किस तरह से उनको हो सकता है पैसे का लालच हो सकता है कोई दूसरी बात, हो सकता है उनको गूंगा बोलेगा, लंगड़ा दौड़ेगा, बहरा सुनेगा, अंधा देखेगा करके कोई भी प्रकार की बातें करके अंधश्रद्धा में वो उसको बांध रहे हैं। तो ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, लोगों का इल्ज़ाम है। अगर मुझे बनना होता तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, वैसे हम भी नहीं रोक रहे हैं। आप बनिए, लेकिन अपना जो गजेट में जो आप नाम चेंज कराना चाहते हैं वो करा लीजिए। उसके बाद जो अपना डिक्लेयर कर दीजिए कि हम लोग फलाना धर्म से वास्ता रखते हैं। मैं सिंधी समाज से एक विनती करूँगा, हमारा इष्ट देव झूलेलाल साईं, जो हमारे जैसे देवी देवता महाकाल, भोलेनाथ बाबा या कृष्ण जी, राम जी, इनकी मर्यादा है जो, वो हम छोड़कर हम कहीं न जाएं। उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। सब्र रखें, फल सब धर्म में आता है। सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म के देवता अच्छे हैं। मैं बताऊं, परमात्मा एक है, फिर धर्म परिवर्तन में क्या रखा है? अगर मैं भगवान को पैदा करना होता तो मुझे फलाना धर्म पैदा करता, अगर मुझे भगवान को पैदा करना हो तो मेरे को हिंदू धर्म में क्यों पैदा किया? तो हम अपना धर्म छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें सिखाया, हमारे गुरुओं ने सिखाया कि हमारा धर्म क्या है, उस रास्ते में हम आधा भी चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सर, आपने कहा कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं अपने माँ बाप से शिक्षा होने के बावजूद भी, लेकिन लोग उल्लासनगर से पलायन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं फिर से उसका रिकॉर्ड लेके बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक 2 व्हीलर गाड़ी चलने की जगह नहीं बची।
खड़ा करने तक की जगह नहीं है। टोइंग वैन के लफड़े हैं, वो अलग बात है, लेकिन गाड़ी कहाँ खड़ी करें। उसके बाद इलीगल जो बांधकाम बने हैं, जो हमारे शहर पे दाग है। तीसरा है पानी, जो लीकेज ज़्यादा है, घरों में कम आता है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बिजली की समस्या, आप कितने रोज़ शुक्रवार है आज इस ज़माने में, रोज़ कितनी भी मेंटेनेंस के नाम पे। आज आमदार साहब ने एलईक्यू डाला था, उसका भी कोई मतलब नतीजा जो आना चाहिए वो नहीं आया। आमदार को और टाइट करना चाहिए एमएससीबी को। इसके अलावा जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन है, आप देखेंगे व्यापारियों पे कितने हमले हो रहे हैं। और आज देखिए कितनी दुकानें, कितनी मकानें हड़प हो चुकी हैं सभी असामाजिक तत्वों द्वारा। तो खाली प्रॉपर्टी न छोड़ें, और इस तरह की बातें बंद नहीं होगी, ये सोच लीजिए, जब तक कानून का बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर कानून नहीं होता। इसके अलावा हमारे रोड देखिए, ये शहर खड्डों में या खड्डों में शहर है, पता ही नहीं चलता है। कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मारे गए, मासूम पत्रकार भी उनमें शिकार हुए हैं। इसके बाद मैं आता हूँ, जो हमारे बिल्डर्स हैं वो कहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं। जो कल्याण अमरनाथ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कहाँ फैसिलिटी है इधर। हमारे बच्चे अभी शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, कोई एमबीए, कोई होटल मैनेजमेंट में, कई कहाँ है। उनको ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। उनको सब कुछ चाहिए, जिम चाहिए, स्विमिंग चाहिए, गार्डन चाहिए, जॉगिंग पार्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो कल्याण में मसर है सब जगह, या तो थाना, पूना, जहाँ जहाँ गए हैं, तो बिल्डर्स को यहाँ भले उनका प्लाट छोटा है, यहाँ पे प्लाट्स की कमी है क्योंकि 13 किलोमीटर के इलाका में प्लाट्स नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी अम्यूनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको और ज़्यादा चाहिए। हमारे जो ग्राहक हैं, मैं खुद इस लाइन का हूँ, प्रॉपर्टी लाइन का, ग्राहक बोलते हैं हमको क्लब हाउस चाहिए, फलाना चाहिए, तो हमको मजबूरन वरब कल्याण में दिखाना पड़ता है और वहाँ वो खुशी से लेते हैं। तो बिल्डर्स को भी सोचना चाहिए कोई अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ लाएँ, लोग अट्रैक्ट हों और वापस आएँ जो गए हैं। हमारा लक्ष्य ये, पहले तो ये जितनी यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं प्रशासन की तरफ से, वो दूर होनी चाहिए। यहाँ पे पुलिस का राज होना चाहिए, यहाँ पे प्रशासन का राज होना चाहिए, ताकि कोई गुंडा किसी दुकान की हड़प करने के तो क्या, उसके तरफ देखने को भी तरस जाए। तो इस तरह की बातें जब होंगी तो सारे लोग वापस आएंगे। जैसे पहले यहाँ धंधा बहुत ज़्यादा था, अमरनाथ, कल्याण, न जाने कहाँ कहाँ से ग्राहक आते थे, मार्केट्स में आते थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते थे कि हमारा सिंधी समाज तो क्या, हर व्यापारी वर्ग, सभी समाजों का बहुत खुश था। आज धंधा कहाँ है, आज मंदी का दौर है, लोग तरस गए हैं ग्राहक आने के लिए। सर, आपने कहा कि यहाँ के रोड्स हैं जो वो ख़राब हैं, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, नगर सेवक जो है वो बरोबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका कहना बरोबर है। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी जो झूलेलाल साईं हैं, आप तो अध्यक्ष हैं, सेवादारी हैं, समाज सेवक हैं, तो आप बताइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए कि क्या झूलेलाल सिर्फ सिंधियों के हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो फैली हुई है कि झूलेलाल भगवान जो हमारे सिंधियों के भगवान है। झूलेलाल का दूसरा नाम है वरुण देव। वरुण देव मतलब जल के देवता। जल कहाँ नहीं है। आज पृथ्वी पर 78% जल है, सिर्फ 22% धरती है। तो धरती का अधिपति कौन है? वरुण देव। शास्त्रों में लिखा गया है भोले बाबा हैं, सबके लिए मैं मानता हूँ वो है, लेकिन धरती पे जो 78% जल है वो झूलेलाल के नाम से, वरुण देव के नाम से। तो इसके लिए वो सारे दुनिया के हैं। वरुण देव को हिंदू सब मानते हैं। हर नदी पे जल की पूजा होती है, तो कहाँ से सिर्फ सिंधियों को हो गए? हमारे सिंधी इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे सिंधियों में जो मुसीबत आई थी मिल्ख राजा की तरफ से, तो उनको कहा गया था सिंधु नदी पे बैठकर आप जल की आराधना कीजिए, भगवान ज़रूर आपकी सुनेंगे। तो उन्होंने 40 दिन के व्रत के बाद उन्हें दर्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जन्म लूँगा और आपकी सारी समस्या हल करके दूंगा। उन्होंने जन्म लिया, मिल्ख राजा का एक साम्राज्य मिटा दिया। तब से हम उनकी आराधना करते हैं, चालिया साहब रखते हैं। वैसे विष्णु जी के वो अवतार है, विष्णु जी को कौन नहीं मानता। तो ये वो सबके सर्वमान्य देवता हैं। मैं यही कहूँगा झूलेलाल साईं सर्वमान्य हैं, सर्व के देवता हैं। उनको नमन करने से मन में शांति और शालीनता और जो हमारा मन का जो भेद है वो मिटा दीजिएगा। वो झूलेलाल साईं सिंधियों के भगवान है। सर, ये बात बरोबर है कि भगवान की लीला अपरंपार हैं। हर एक युग में भगवान ने जन्म लिया है, अवतार धारण किया है। हर एक के लिए, हर एक
जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक पंथ के लिए भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। हमारे लिए झूलेलाल है, झूलेलाल में जिसने भी श्रद्धा रखी है उसने पाया है। लेकिन अभी ये बताइए कि हमारी सिंधियों में जो बात है, क्या हमें अलग से सिंधियों को फैसिलिटीज़ और दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सिंधियों का संबंध है, सारे एनजीओ ने, मैं देख रहा हूँ 40-50 वर्षों से सिंधियों के लिए आरक्षण की मांग की, नहीं मिला। नौकरियों में, संसद भवन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 सिंधी होने चाहिए, राज्यों में विधायक कुछ सिंधी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, और नौकरियों में खास करके होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इस दुनिया में मैं कहूँगा आज नौकरी वाले खुश हैं, बिजनेस कम है, तो इसके लिए आरक्षण की मांग और ज़ोर पकड़ रही है कि सिंधियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो यंग युवा पीढ़ी वो ज़्यादा करके नौकरियों में जा रहे हैं, आज बिज़नेस में ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो ये आरक्षण की मांग कब से चल रही है? सिंधी टीवी चैनल होना चाहिए, सिंधु भवन जो झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के लेटर पे बन रहा है, जो अभी इसका अनावरण बाकी है उल्लासनगर, बाकी सब शहरों में हो चुका है। सारे देश के सिंधी बाहुल इलाकों में सिंधियों की बहुत ज़्यादा एकता है। वो अपनी मांग मुखर प्रखर रूप से प्रधानमंत्री तक भी उन्होंने पहुंचाई है, उसमें कुछ मुद्दे हल भी हुए हैं। लेकिन आरक्षण का मुद्दा थोड़ा टेढ़ा मुद्दा है, जिसको समय लग सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर सारे देश के सिंधी एक हो जाएं तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, और आरक्षण भी होगा और नौकरियाँ भी मिलेंगी। और सिंधी एकता बहुत ज़रूरी है। हमारे शहर में सिंधी एकता की थोड़ी सी कमी है कि एक दूसरे को नीचे गिराने का काम न करके एक होकर कार्य करें, तो हम अपना हक मांग सकेंगे। हम बिखरे हुए समाज हैं, कैसे हक मांगेंगे? सरकार को भी मालूम है वोट नहीं करते, सिंधी समाज वोट नहीं करता, लेकिन अभी वोटिंग के लिए प्रतिशत बढ़ा है सिंधी समाज का, बहुत जागृत हुए हैं, अभी वो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 50% वोटिंग हो रही है उल्लासनगर में, कम नहीं है। पहले सिंधी समाज का वोट कम होता था, अभी पूरी तरह से हो रहा है। तो सरकार जागेगी, हमारी एकता को देख के, हमारे वोट की ताकत को देख के सरकार जागेगी, ये सब हमें मिलेगा। ये बातें तो आपने बिल्कुल सही कही कि हमें एकता होनी चाहिए ताकि हमारी समाज आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमें फैसिलिटीज़ मिले, हमारी नगर का जो उल्लासनगर है वो अच्छी तरह से सुनहरा और स्वर्ग बने। ये आपकी बातें बिल्कुल सही है, हमें सबको प्रेरणा देनी चाहिए। धन्यवाद करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, अपना अमूल्य समय निकाल कर शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।